हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और उसका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे एक सीधा सा एग्जांपल है जो कि बहुत फेमस एग्जांपल है। आपने मान लीजिए यहाँ पे आपका हाथ है और ये रस्सी है, ठीक है। इस रस्सी से आपने लास्ट में यहाँ पे स्टोन बांधा हुआ है और इसको आप इस तरह से घुमा रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको एक ही स्पीड में घुमाएंगे, ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होगी। अब आप बोलोगे डायरेक्शन कैसे चेंज होगा? बेसिकली कोई सर्कुलर मोशन होता है तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यदि आपको डायरेक्शन निकालना होता है तो आप क्या करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर है तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन निकालना है तो इसके ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये डायरेक्शन होगा। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको डायरेक्शन निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये डायरेक्शन होगा। तो आप देखो कि जैसे ये मूव कर रहा है इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी आता है। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होगी, जब एक ही स्पीड से अलोंग द स्ट्रेट लाइन चल रहा होगा, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा होगा स्पीड के साथ, तो वेलोसिटी सेम रहेगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं वेलोसिटी जो डायरेक्शन वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसका मतलब आप वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, स्पीड यूनिफॉर्म है, ठीक है। स्पीड में क्या होता है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, उसका डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे ये इसका डायरेक्शन ये है नॉर्थ में, इस पर्टिकुलर डायरेक्ट यहाँ पे देखा। और जब ये पत्थर यहाँ पे आ जाएगा तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसका डायरेक्शन ही हो जाएगा साउथ हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम बात करें तो इसका डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट कंटिन्यूसली हर पॉइंट पे डायरेक्शन अपना क्या है, चेंज कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन भी हो रहा होगा। यहाँ पे एक्सीलरेशन कब अस्तित्व में आता है, कब एग्जिस्टेंस में आता है, जब आपका वेलोसिटी चेंज होता है, वेलोसिटी चेंजेस। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है। क्यों एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यही कहलाता है आपका सर्कुलर मोशन। तो यदि हम इसको थोड़ा सा रिफाइन लैंग्वेज में बोलें तो मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ सर्कुलर पाथ, किसी बॉडी का सर्कुलर पाथ के अराउंड जो मोशन होगा उसको बोलेंगे हम आपका सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में क्या है, स्पीड कांस्टेंट रह सकती है लेकिन वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब आपका वो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये हो गई सर्कुलर मोशन की बात। अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है उसकी बात करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के केस में क्या होता है, बेसिकली आप एक चीज समझिए, यहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा होगा, और एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो कोई ना कोई फोर्स, भाई एक्सेलरेशन चेंज होगा, इस एफ इक्वल्स क्या होता है, एम ही होता है। तो जब एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स होगा, क्योंकि इस यहाँ पे जो मोशन हो रहा है इसके अंदर एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब फोर्स होगा। ये जो फोर्स होता है इसी फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। बेसिकली यहाँ पे जो स्टोन है, ठीक है, उस पर इस डायरेक्शन फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा, ठीक है। और ये फोर्स कौन एग्जर्ट करता है, आपका हाथ एग्जर्ट करता है किसके ऊपर, जो स्ट्रिंग होता है धागा। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, ये इसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगता तो ये जैसे यहाँ पे स्टोन है ये सीधा कहाँ चला जाता, बाहर चला जाता, यहाँ से ये निकल के चला जाता, ठीक है। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, जिसमें एम मास है, वी वेलोसिटी, आर क्या है, रेडियस, ये वाली रेडियस। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो प्लैनेट्स हैं, ये मान लीजिए सन है, इस सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट हैं, आपका अर्थ है, मार्स है, ये सब रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, अलोंग द सर्कुलर पाथ, ठीक है, मोर और लेस सर्कुलर, या ये ऑर्बिटल इस तरह से घूम रहा है। तो ये सन क्या कर रहा है, इनके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है,
ठीक है, अंदर की तरफ। तो ये जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है सन इन प्लानिट के ऊपर, तो इस फोर्स को बोलेंगे हम सेंटीपीटल फोर्स, और इसी फोर्स की वजह से ये क्या है, आपका इस डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, चाहे कोई भी प्लानिट हो। ऐसे ही आपका मून है, तो जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, वो मून के ऊपर कैसा फोर्स एग्जर्ट कर रही है, सेंटीपीटल फोर्स एग्जर्ट कर रही है, इसीलिए मून कंटिन्यूसली अर्थ के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं कि अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, जिससे ये आपका कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना। एक और छोटा एग्जांपल हो सकता है, जैसे आपने एटम के स्ट्रक्चर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो न्यूक्लियस होता है अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, और बाहर क्या होती हैं, शेल्स होती हैं इस तरह से, और इन सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है, ये इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स अंदर की तरफ एग्जर्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। या तो इसकी वजह से, तो ये भी क्या है, एक तरह का सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है। तो इन एग्जाम्पल के थ्रू आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब यदि आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। अब ये आया कहाँ से, ये न्यूटन के थर्ड लॉ से आपको मालूम है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की स्टोन का एग्जांपल लिया कि यहाँ पे ये हमारा हाथ है, और ये रस्सी है, और ये स्टोन है, ये कंटिन्यूसली एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इस तरह से। ठीक, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो हमारे हाथ ने इस स्टोन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया। ठीक है, स्टोन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, तो ये हो गया एक्शन। ठीक है, और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। स्टोन के ऊपर आपने एक्शन कर दिया, अब स्टोन क्या करेगा, इस हाथ के ऊपर एक्शन ऑफर करेगा, तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा स्टोन। ठीक है, तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं आपको कुछ और एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपने ये ग्राइंडिंग वगैरह देखा होगा, ठीक है, तो ग्राइंडिंग व्हील होता है, इस तरह से मशीनिंग करते हैं, और यहाँ पे इस तरह से वर्कपीस होता है। ठीक है, तो हमेशा इसका जो चिप निकलता है वो इस डायरेक्शन में निकलता है, इस तरह से सेंटर से बाहर की तरफ। तो वो बाहर की तरफ भी निकलता है जस्ट बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये आपने नहीं देखा होगा शायद। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये आपने वॉशिंग मशीन में देखा हो, तो वॉशिंग मशीन जब चलती है तो पानी उसके बाहर की तरफ स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो वो बाहर की तरफ स्टोर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उसमें, तो उसकी वजह से वो बाहर की तरफ स्टोर हो जाता है। एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे टायर होता है ना, तो टायर में मड लग जाता है, मड चिपक जाता है, तो मड वो बाहर की तरफ इस तरह से फैल जाता है। ठीक है, क्यों जाता है बाहर की तरफ, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। कोई भी चीज़ जब रोटेट होती है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करता है। ठीक है, और अंदर की तरफ जो एक्ट करेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और जो बाहर की तरफ एक्ट करेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों का कैसा होता है, अपोजिट होता है।